आप सभी का यूट्यूब चैनल जेके भाई स्टडी में स्वागत करते हैं। आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग सही होंगे। आप सबकी स्टडी भी अच्छी तरह से चल रही होगी। ठीक है, देखिए मैं आज आणविक द्रव्यमान कैसे निकाला जाता है उसके बारे में मैं बताऊंगा। ठीक है, मोलिकुलर मास, ठीक है, कैसे निकालें। पहले आपको मोलिकुलर मास निकालने के लिए आपको एटॉमिक मास पहले मालूम होना चाहिए। ठीक है, अगर एटॉमिक मास आपको अगर ये मालूम रहता तो आपको आसान तरीके से आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, आइए मैं इस वीडियो में आपको सिखा कर जाऊंगा। अगर अच्छा वीडियो लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये मेरा वीडियो मकसद बनाने का है इसलिए कि आप लोग का जरूर सिखा दें। ठीक है, आणविक द्रव्यमान कैसे निकाला जाता है, इसको इंग्लिश में कहा जाता है मोलिकुलर मास कहा जाता है। ठीक है, कैसे निकालें। आपको अगर अच्छा वीडियो लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको पक्का है 100% दावा करता हूँ आप लोग सिखा के जरूर जाऊंगा इस वीडियो में। आपको नहीं सिखाए तो देखिए का कुछ भी नहीं। ठीक है, आप जरूर इस वीडियो को देख लीजिएगा, बहुत ध्यान से पूर्वक से देखिएगा। बस बहुत इजी है, बस एक बार समझ जाइएगा पूरा जिंदगी के लिए। ठीक है, अगर नहीं समझ में तो कुछ समझ जाइए, दिक्कत हो जाएगा आपको। बस एकदम दिमाग एक ठेका कर वीडियो शुरू से लेकर अंत तक आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, आपको जरूर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आइए हम निकालते हैं आणविक द्रव्यमान। ठीक है, आणविक द्रव्यमान कैसे निकाला जाता है। पहले तो हमें एटॉमिक मास याद रहना चाहिए। हाइड्रोजन कितना होता है, क्लोरीन का कितना होता है, फिर ऑक्सीजन का कितना होता है, कार्बन का कितना होता है, फास्फोरस का कितना होता है, नाइट्रोजन का कितना होता है। ये पहले कितने कम से कम एटॉमिक मास, ठीक है, कम से कम आपको 20 तक आना चाहिए। एटॉमिक मास कम से कम आपको 20 तक आना चाहिए। ठीक, आपको कोई नहीं रोक सकता है। जब 20 तक आपको याद हो जाता तो समझिए आपको वो निकाल सकते हैं आणविक द्रव्यमान। ठीक है, आइए मैं देखते हैं। अगर चाहे आपको बार बार बोले, अगर नहीं समझ में आए तो जरूर कमेंट कीजिएगा। ऐसा तो बात नहीं है कि हम नहीं समझा सके। ठीक है, चलिए मैं आपको इस वीडियो में दावा के साथ कह रहा हूं आपको समझ में आएगा तो 100% आएगा तो आएगा। ठीक है, आइए देखिए H2O मतलब ये जल का सूत्र होता है H2O। तो इसे हम कैसे निकालें। ठीक है, एटॉमिक मास, पहले एटॉमिक मास करेंगे कि हाइड्रोजन कितना है। देखिए हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, हाइड्रोजन कितना है 2, ऑक्सीजन कितना है 1 है। तो पहले लिखेंगे 2 गुने के हाइड्रोजन, फिर यहाँ पे प्लस 1 गुने के ऑक्सीजन। कैसे कि ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन 2 नहीं है। यहाँ पे अगर 3 दिया रहा था तो यहाँ पे 3 लिखते। ऑक्सीजन कितना है 1 है। ठीक है, अब देखिए 2 है तो 2 लिखेंगे, हाइड्रोजन कितना 2 है, फिर गुना हाइड्रोजन का कितना एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक मास 1 होता है। ठीक है, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे हम 1 लिख लेंगे, प्लस है तो प्लस कर देंगे। अब देखिए 1 में 1 है तो 1 लिखेंगे, गुना है तो गुना। अब ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के पास देखिए एटॉमिक में कितना होता है 16 होता है। ठीक है, और ऑक्सीजन के यहाँ पे 16 होता है, 6 लिखा गया है। अब देखिए यहाँ पे 16 लिख लेंगे। अब हम गुना कर देंगे, 2 में 1 से गुना कीजिएगा तो 2 आएगा, प्लस है तो प्लस आएगा। अब 16 में 1 से गुना कीजिएगा तो पहले देखिए पहले बोर्डमास का नियम से चलते हैं, नहीं 2 अब 16 लिख देंगे। बोर्डमास का आता है हमें गुना, पहले भाग का आता है, को छोड़ दीजिए, इसमें जो लग रहा है उसी को पहले करेंगे। पहले गुना का क्रिया लग रहा है तो गुना करेंगे। ठीक है, अब देखिए 1 में 16 से गुना कीजिए 16, तो इसको कितना आ गया 16 2 18। ठीक, ये हमारा निकल गया। ये देखिए ये ग्राम में नहीं लिखा जाता है, एमयू में लिखा है, AMU में लिखा जाता है। ठीक है, इसमें लिखा जाए, ग्राम में गलती हो जा सकता है। अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र होता है CO2। तो कार्बन डाइऑक्साइड मतलब कार्बन कितना है 1 है, यहाँ पे कार्बन 1 है और ऑक्सीजन कितना है 2 है। तो कार्बन लिखेंगे, कार्बन पहले लिखेंगे 1 गुने के कार्बन, कैसे 1 कार्बन है। अब देखिए प्लस ऑक्सीजन कितना है 2 गुने के ऑक्सीजन। ठीक है, अब देखिए क्या है कार्बन 1 है तो 1 लिखिए, गुने कार्बन कितना है देखिए, इसमें कार्बन का मान कितना एटॉमिक मास 12 है तो यहाँ पे हम 12 लिख लेंगे, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, 2 है तो 2 लिखेंगे, गुना ऑक्सीजन का कितना है 16 है। देखिए पहले आपको बोल रहे बार बार कि एटॉमिक मास जिसे कहा जाता है वो पहले आप लोग याद कर लीजिए, कम से कम बेसी नहीं 20 तक आपको निकल जाएगा। ठीक है, आइए अब समझते हैं। ऑक्सीजन कितना है 16 है तो यहाँ पे 16 लिखेंगे। ठीक है, आ रहा है समझ में, कमेंट जरूर कीजिएगा।
12 में 1 से गुना कीजिए 12 प्लस तो प्लस 16 में 2 से गुना 16 दूनी के 32 तो जोड़िएगा तो 44 आ जाएगा। क्या होगा AMU। अब देखिए संगमरमर का सूत्र एग्जाम में भी पूछा जाता है। संगमरमर का सूत्र आप लोग इस सूत्र इसलिए इसका नाम लिख देगा, आप लोग जो गइएगा नहीं, ठीक है। इसे सूत्र के साथ साथ ये एटॉमिक मैक्सिकुलर मास निकालने के साथ साथ आप लोग इसे भी याद कर लीजिएगा सूत्र का, ठीक है। आइए अब संगमरमर का हम लोग निकाल लेते हैं। संगमरमर का सूत्र क्या होता है, CaCO3 होता है, CaCO3 होता है। तब देखिए क्या है, कैल्शियम होता है, Ca से कैल्शियम था, कितना है कैल्शियम 1 है, तो 1 गुने के Ca प्लस है तो प्लस लिखेंगे, प्लस नहीं प्लस अपने से दिया जाता है। अब देखिए कार्बन कितना है 1 है, तो 1 गुने के कार्बन लिखेंगे, ठीक है। अब प्लस लिखेंगे। ऑक्सीजन कितना है 3 है, तो 3 गुने के कितना लिखेंगे ऑक्सीजन, ठीक है। समझ में आ रहा है। आइए अब 1 है तो 1 लिखेंगे, गुना गुना कैल्शियम कितना है 40 है, तो यहाँ पे हम 40 लिखेंगे, ठीक है। प्लस है तो प्लस लिखेंगे 1, और कार्बन कितना है देखिए 12 है, यहाँ पे 12 लिखिए, प्लस है तो प्लस 3 है, और ऑक्सीजन कितना है 16 है, तो यहाँ पे 16 लिखिए। अब देखिए 40 में 1 से गुना कीजिएगा तो 40 आएगा, ठीक है। प्लस है तो प्लस लिखिए, 12 में 1 से गुना कीजिए तो 12 आएगा, प्लस है तो प्लस लिखिए, 16 में 3 से 16 16 3 48 आएगा। अब देखिए जोड़ दीजिए, 8 गो 2 गो 10 गो 10 और 0, 10 के 0 हासिल 1, और 4 गो 5 गो 5 4 9 इसलिए 10 100 AMU, ठीक। अब देखिए ये तो आप इतना, अरे हम बार बार ले उदाहरण में तो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब आइए सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4 होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है H2SO4 करेंगे तो पहले हम लिखेंगे हाइड्रोजन कितना है 2 है, तो 2 गुने का हाइड्रोजन प्लस करेंगे, और सल्फर कितना है देखिए, सल्फर होता है, सल्फर देखिए यहाँ पे है तो लिखेंगे 1 है सल्फर तो 1 लिखेंगे, 1 गुने के सल्फर प्लस, फिर ऑक्सीजन कितना 4 है तो 4 गुने के ऑक्सीजन। अब आराम से लिख लेते हैं, तो यहाँ पे कितना है हाइड्रोजन, तो 2 गुना हाइड्रोजन कितना होता है 1 होता है, देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन लिखे, ठीक है। अब देखिए प्लस है तो प्लस लिखेंगे, 1 गुने सल्फर कितना है 32 होगा, देखिए यहाँ पे 32 है, 32 लिखिए, प्लस है तो प्लस लिखिए 4, आगे ऑक्सीजन कितना है 16 है, तो यहाँ पे 16 लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए 2 है तो 2 प्लस 32 प्लस 16 चौके 64। अब जोड़िए 4 2 6 6 2 8, अब देखिए 6 और 3 9 98, ठीक है 98 आ गए। आई होप कि आपको अच्छी तरह से आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब आइए हाइड्रोजन क्लोरिक अम्ल का सूत्र होता है HCl, हाइड्रोजन क्लोरिक अम्ल का सूत्र होता है HCl। तो आप देखिए HCl मतलब हाइड्रोजन और क्लोरीन, तो हाइड्रोजन के कितना है तो 1 है हाइड्रोजन, तो 1 गुने के हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन कितना है 2 1 है, तो लिखेंगे 1 गुने के क्लोरीन। देखिए यहाँ पे दिया नहीं रहता है, दिया रहता तो लिखबे करता है, नहीं दिया रहता है 1 छिपा रहता है, ठीक है। लिखा जाता है, नहीं लिखिएगा तब पर भी सही होता है, लिखिएगा तब पर भी सही रहेगा। अब देखिए 1 गुने के H है तो 1 गुने हाइड्रोजन का मान कितना है 1 है, तो यहाँ पे 1 लिखिए प्लस, अब 1 गुने क्लोरीन कितना है देखिए, क्लोरीन 3.5 है, 35.5 है, ठीक है। तो अब देखिए इसे हम जो ऐसी करते हैं 1 में 1 में गुना कीजिएगा तो 1 आएगा, प्लस के प्लस, अब 35 में 1 से इतना से गुना कीजिएगा तो इतना ही आएगा 35.5। अब इसे जोड़ दीजिए, देखिए तो कैसे जोड़ा जाता है, तो 5 के 5 हो जाएगा 10.10, अब 5 1 6 हो जाएगा 36.5 आएगा, ठीक है। अब आइए आपको इतना तो समझा दी, 5 में कम से कम आपको समझा दिए, कम से कम 5 में तो आपको एकदम या आ गया होगा निकालने के लिए, ठीक है। आप लोग निकालिएगा, एक हम क्या करते हैं आपको होमवर्क में देंगे, ठीक है। आइए देखिए यूरिया का भी सूत्र पूछा जाता है NH2 CONH2। तब आइए देखिए कितना है नाइट्रोजन कितना है 1 है, तो 1 गुने के नाइट्रोजन फेन प्लस हाइड्रोजन कितना है 2 है तो 2 लिखेंगे, फेन प्लस
कार्बन कितना है, 1 है, 1 गुने के कार्बन, फिर प्लस ऑक्सीजन कितना है, 1 गुने के ऑक्सीजन, कैसे कि 1 1 है। अब देखिए नाइट्रोजन कितना है, 1 है, प्लस लिखेंगे 1 गुने के नाइट्रोजन, फिर प्लस लिखेंगे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन कितना है, 2। ठीक है, अब देखिए 1 गुने नाइट्रोजन कितना है, नाइट्रोजन देखिए यहाँ पे 14 है, तो यहाँ पे हम 14 लिख लेंगे, फिर प्लस है। अब देखिए 2 गुने हाइड्रोजन कितना है, 1 है, प्लस फिर 1 गुने कार्बन कितना है, कार्बन देखिए 12 है, तो यहाँ पे हम 12 लिख लेते हैं, फिर प्लस 1 गुने ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के मान कितना आता है, 16 होता है, फिर प्लस फिर 1 गुने कितना है, नाइट्रोजन है ना, हाँ नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन का बाकी कितना आता है, 12 होता है ना, नाइट्रोजन सॉरी 14 होता है, तो यहाँ पे हम 14 लिख लेंगे, फिर प्लस 2 गुने हाइड्रोजन 1। अब इसे हम गुना करके जोड़ देंगे, 14 में 1 से गुना कीजिएगा तो 14, प्लस 2 में 1 से गुना कीजिए 2, प्लस 12 में 1 से गुना कीजिए तो 12, प्लस 16 में 1 से गुना कीजिए तो 16, प्लस 14 में 1 से गुना कीजिए 14, प्लस 2। अब देखिए जोड़िए, 2 4 6 6 4 10 10 2 12 12 2 14 2 14 4 18 हासिल 1। अब देखिए 1 2 3 4 4 को से लिया 5 आ गया, ठीक है, 58 आ गया आपको। अब देखिए 58 है, जोड़ने में गलती नहीं है, देखिए 2 4 6 6 4 10 10 12 12 2 14 14 4 18 ये 1 2 3 4 घसीलिए 5, ठीक है। अब आइए ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, C6H12O6 होता है। हम ग्लूकोज का निकाल लेते हैं। देखिए कार्बन कितना है, 6 है, तो 6 गुने के कार्बन, ठीक है। आप ध्यान शुरू से लेकर वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, आपको जब पूरा समझ में आएगा। अब देखिए 6 गुने के सेम, फिर प्लस लिखेंगे, हाइड्रोजन कितना 12, तो 12 गुने का हाइड्रोजन, फिर प्लस 6 गुने का ऑक्सीजन, 6 लिखिए। कार्बन कितना है, 14 है, कार्बन 12 है, कार्बन 12 है तो 12 लिखेंगे, 12 फिर 12 फिर गुने हाइड्रोजन कितना है, 1 है, फिर करिए, फिर 6 गुने के ऑक्सीजन कितना है, 16 है, ठीक है। अब 12 में 6 से गुना के बरछक अथी कितना होगा, 6 दिन के 12 6 1 7 बरछक 72, फिर प्लस 12 प्लस में बचा जाएगा 36 6 3 9, ठीक है, 96 आ गया। तब देखिए इसे हम जोड़ देते हैं, इसको आसान तरीके से हम जोड़ देते हैं। 6 2 8 8 2 10 के 0 हासिल 1। और देखिए 9 1 10 10 17 1 18। अब वो कितना आ गया, AMU 180 आ गया, ठीक है। आई होप कि आपको अच्छी तरह से आपको समझ में आ रहा होगा। आइए हम 8वां देख लेते हैं। अब चीनी का सूत्र का होता है C12H22O11 होता है। तो हम इसे हम निकाल लेते हैं कि क्या होता है, 12 है तो 12 गुने के कार्बन, फिर प्लस 22 गुने के हाइड्रोजन, फिर प्लस ऑक्सीजन है तो 11 गुने के ऑक्सीजन। अब इसको हम मान बैठा लेते हैं अच्छी तरह से, ठीक है। अब देखिए 12 गुने कार्बन कितना है, कार्बन 12 है तो 12 लिखिए, प्लस 22 गुने हाइड्रोजन कितना है, 1 है, फिर प्लस 11 गुने के ऑक्सीजन कितना है, 16 तो 16 लिखिए। अब गुना कर दीजिए, 12 12 में गुना कीजिए तो 144, फिर प्लस 22 में 1 से गुना कीजिए तो 22, फिर प्लस इसमें गुना कीजिएगा तो कितना, 11 में 196 आएगा का, कर लेते हैं 6 1 6 1 तो 176 आएगा, ठीक है, 176 आएगा। अब देखिए 6 2 8 8 4 12 के 2 हासिल 1, 7 2 9 9 4 9 4 13 1 हासिल 14 हासिल 1। अब देखिए 2 1 हासिल नहीं, यहाँ पर भी 1 2 1 हासिल 342 आएगा, ठीक है। 300 कितना आएगा, 42 आएगा। अब देखिए अमोनिया का हम निकाल देते हैं।
अब कैल्शियम ऑक्साइड का आप लोग का होमवर्क में देंगे, ठीक है। आप इसको बनाकर आप लोगों को कमेंट में जरूर लिखिएगा इसका आंसर कितना आ गया, ठीक है। आप देखिए अमोनिया सूत्र होता है NH3, तो ये नाइट्रोजन कितना है, 1 है, तो 1 गुने के नाइट्रोजन, हाइड्रोजन कितना है, 3 है, तो 3 गुने के हाइड्रोजन, ठीक है। अब देखिए 1 गुने नाइट्रोजन कितना है, देखिए यहाँ पे 14 है, तो यहाँ पे 14 लिखिए, फिर प्लस 3 गुने का हाइड्रोजन कितना होता है, 1 होता है। आपको देखिए इस निकालने के लिए बहुत आसान तरीका, हम शॉर्ट तरीका बताएंगे अगले वीडियो में, लेकिन देखिए आपको ये वाला याद रहेगा कि एकदम कंफर्म है कि आप लोग निकाल सकते हैं। इस वीडियो में आपको सिखा के हम जाएंगे तो जाएंगे, ठीक है। आइए देखिए 1 में 14 से गुना कीजिए तो 14 प्लस 3 में 1 से गुना कीजिए 3, तो इसका कितना माना गया, 17, ठीक है। आई होप कि आपको एकदम बुझा गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा, आप लोग निकाल सकते हैं कभी भी और कभी कहीं भी, ठीक है। चलिए आप सबका ये होमवर्क में दे रहे हैं, आप लोग का होमवर्क में दे रहे हैं, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड का HW, आप लोग जरूर इससे 10 सवाल बनाकर दिखाइएगा, ठीक है। आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए, कमेंट में जरूर लिखिएगा कि आपको कैसे लगा, ठीक है। चलिए हम अगले वीडियो में मिलते हैं, चलिए इतना रहने देते। जय हिंद दोस्तों।